नमस्कार। मैं भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा उत्तर रायगढ़ जिला अध्यक्ष संतोष शर्मा। जैसे कि कल कुछ गिने चुने हमारे उत्तर भारतीय माननीय उद्धव साहब ठाकरे के नेतृत्व में पक्ष प्रवेश किया है, तो कहीं न कहीं इसका अफवाह फैलाया गया ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं होके वो खुद महाविकास आघाड़ी के हिस्सा माननीय शरद पवार साहब जी के एनसीपी गुट के थे। इस चीज का मैंने रात को पूरी तरह जांच पड़ताल किया, सब कुछ फोन पे बातें की लोगों से, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि मैं तो एनसीपी वाला हूं, मैं बीजेपी वाला नहीं हूं। और इसमें जो भी भारतीय जनता पार्टी में गया, मैं आपको पूरी दावा के साथ कहता हूं, पूरा चैलेंज के साथ कहता हूं, ये कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई काम नहीं किया है, ना किसी भारतीय जनता पार्टी कोई बैनर पे थे, ना कभी काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे ही नहीं, ये हमारे शरद पवार साहब जी के एनसीपी गुट के थे, पहली बात। तो दूसरी बात, ये जो पनवेल में हमारे एक अच्छा नेतृत्व है लोक नेता रामसर ठाकुर जी का, पनवेल विधानसभा के विधायक हमारे जो हैं माननीय ठाकुर जी के नेतृत्व में यहाँ उत्तर भारतीय अच्छी तरह सुरक्षित है। उनको पूरा भरोसा है कि हमारा हित, हमारा भला कहीं हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, आमदार प्रशांत ठाकुर जी के नेतृत्व में हो सकता है, तो कहीं भटकने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, कुछ महाविकास आघाड़ी की तरफ से, उद्धव गुट शिवसेना की तरफ से हमारे उत्तर भारतीयों को यहाँ बहकाया जा रहा है, हम आपको नगर सेवक बना देंगे, 3 नगर सेवक सीट दे देंगे, हम यूपी भवन बना देंगे। साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, 2017 में जब इलेक्शन हुआ था तो यहाँ पे शिवसेना के, उद्धव गुट के शिवसेना उसमें एक ही पार्टी थी, वहां 0/0 नगर सेवक है, उनके खुद के एक नगर सेवक चुन के ला नहीं सके। तो अभी 2000 ये कौन सा सपना दिखा रहे हैं कि हम नगर सेवक चुन के लाएंगे? आपके नगर सेवक है नहीं, और आने वाले पनवेल महानगर पालिका में 0/0 ही रहने वाला उनका नगर सेवक, कोई भी इस लुभाव नहीं है। दूसरी बात बोलते हैं हम यूपी भवन बना के देंगे, हम अरे छठ पूजा के लिए तालाब बना के देंगे। जैसे कि मैं बताऊंगा सारे उत्तर भारतीय समाज को, यहाँ पे हमारे खारगढ़ सेक्टर 14 में नूतनीकरण तालाब का हुआ है छठ पूजा, स्पेशली पूजा के लिए। उसके बाद कोपराम हुआ है, ऐसे कमोठा में कलमबोली रोड पहले में सारे तालाब नूतनीकरण हुआ जहां छठ पूजा अच्छी तरह से होती है। तो ये बोलते हैं मैं 2.5 साल आपकी सरकार थी, 2.5 साल सरकार में आपने कौन से यूपी भवन बना दिया, कौन से तालाब का आपने नूतनीकरण कर दिया? उल्टा जो भी काम चालू था उसको आपने काम कर दिया। पिछले लोकसभा में एक झूठ के बल पे महाविकास आघाड़ी को प्राप्त हुई है, ऐसा लगता है कि हम आगे भी झूठ बोल के सब, झूठ की उम्र कम होती। साहब, मैं आपसे एक विनती करूंगा यहाँ कार्यकर्ताओं को, मैं बड़े नेता को टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं अपने आप को गलत सोचता हूं, आप इस गलत फहमी मत रहिए कि जो झूठ का फुग्गारा आपका है, एक भी बीजेपी की चिमटी जब उसमें लग जाएगा आपका फुग्गारा पक्का फूट जाएगा, और फुग्गारा फूट चुका है। पहले आपने बोला संविधान खतरे में है, ये और आरक्षण खतरे में है, जब ऐसा कुछ भी नहीं था। खटाखट पैसा आएंगे, यहाँ सारे कार्यकर्ताओं ने प्रचार किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप ये बोल रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता जा रहे हैं, एक गलत लोगों को मिस दे रहे हैं, बीजेपी कोई भी नहीं कार्यकर्ता। हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूं हमारे कुछ उत्तर भारतीय उद्धव गुट में गए हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, उनका भारतीय जनता पार्टी दूर दूर का कोई संबंध नहीं था। मित्रों, यहाँ हमको अच्छा नेतृत्व मिला है, हमारे लोक नेता रामसर ठाकुर साहब और हमारे पनवेल विधानसभा के विधायक जो हैं माननीय प्रशांत ठाकुर जी, उनके नेतृत्व में उत्तर भारतीय का अच्छा काम करे, उत्तर भारतीय का अच्छा विकास हो रहा है। उत्तर भारतीय ने हर समाज का विकास हो रहा है, हर समाज को उन्होंने कुछ न कुछ दिया हुआ है। उत्तर भारतीय उनका विशेष प्रोग्राम, कोरोना की स्थिति में आपने देखा होगा, जब महाविकास की यूटी सरकार थी तो क्या किया गया, उनको एक दुर्बल की तरह उत्तर भारतीय छोड़ दिया गया। लेकिन यही हमारे लोक नेता रामसर ठाकुर जी उनको घर घर तक राशन पहुंचाया, घर घर राशन पहुंचाया। हमारे उत्तर भारतीय जो पर प्रांतीय कोई भी है, अगर यहाँ रहते हैं तो उनको भूखा नहीं होना चाहिए, घर घर उनको हमने खुद राशन उनके घर पहुंचाया है। इस तरह से पनवेल सुरक्षित है। पनवेल में भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यकर्ता उत्तर भारतीय खासकर कहीं नहीं जाने वाला है। यह अफवाह गलत है, मैं इसकी तरफ पूरी खंडन करता हूं। इस तरह से आप लोग अफवाह मत फैलाइए, झूठ मत फैलाइए, नहीं तो हम झूठ के सामने सच्चाई बड़ी होती है, सच की हरदम जीत होती है, झूठ हार होता है। आप ये सब गलत अफवाह फैलाते, ये ठीक है, आपने एक बार झूठ बोला, उसमें आपको थोड़ी प्रगति मिल गई, लेकिन जरूरी नहीं बार बार झूठ बोलने से आपको प्रगति मिलेगी। जनता को सच्चाई मालूम पड़ गया है, और उनको खुद ही पनवेल में महाविकास आघाड़ी में इतनी मतभेद है कि वो जो शरद पवार गुट सबके आदमी हैं एनसीपी में, वो अरे शिवसेना में जाना चाहते हैं, शिवसेना वाला कांग्रेस माना चाहते हैं। इस प्रकार से यह पूरी तरह अफवाह गलत है, मैं इसका खंडन करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।